प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल पैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम आगरे की लाल किले की सैर करेंगे, जो हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा शहर के रकाबगंज क्षेत्र में स्थित है। तो आइए सैर करते हैं। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुग़ल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे और यहीं से पूरे भारत पर शासन किया करते थे। यहाँ राज्य का सर्वाधिक खजाना, संपत्ति व टकसाल थी। यहाँ विदेशी राजदूत, यात्री व उच्च पदस्थ लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिन्होंने भारत के इतिहास को रचा। इस किले में प्रवेश के 2 द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार यह है। इसे ही मुख्य द्वार माना जाता है। आगरा का किला यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल मौजूद है। इस किले को कुछ इतिहासकार 4 दीवारी से घिरी प्रासाद महल नगरी कहना बेहतर मानते हैं। तो आइए प्रवेश करते हैं इस किले में और जानते हैं इस किले के कुछ इतिहास के बारे में। यह खूबसूरत किला मूलतः एक किस्म की ईंटों से बना है, जो सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी, जो 1487 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत 1504 ईस्वी में करवाई और इस किले में वास करता था। सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया और यहीं से देश पर शासन किया। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 ईस्वी में हुई थी। बाद में उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी पर 9 वर्षों तक राज किया, जब तक कि वो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में मारा नहीं गया। उसने अपने काल में यहाँ कई स्थान, मस्जिद व कुएं बनवाए। पानीपत के बाद मुग़लों ने इस किले पर कब्जा कर लिया, साथ ही इसकी अगाध संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया। इस संपत्ति में ही एक हीरा भी था, जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ एक बावली बनवाई। सन 1530 ईस्वी में यहीं हुमायूं का राज तिलक भी हुआ था, लेकिन
हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम में शेर शाह सूरी से हार गया। वह किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफ़गानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिन्हें अंततः मुग़लों ने 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध में हरा दिया। इस किले की केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया और सन 1558 ईस्वी में यहाँ आया। उसके इतिहासकार अबुल फजल ने कहा है कि यह किला एक ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था। यह तब खस्ता हालत में था। वह अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी थी। इसके अंदर से ईंटों से बनवाया गया और इसकी बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर लगवाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मज़दूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1573 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ। अकबर के पौत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान रूप में पहुंचाया था। देखिए कितना खूबसूरत महल है ये, जिसे जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। इस खूबसूरत जहांगीरी महल को अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के लिए निर्माण करवाया था। यह भी मिथक है कि शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया। वह प्रयासरत था कि इमारतें श्वेत संगमरमर की बने, जिनमें सोने व कीमती रत्न जड़े हुए हों। उसने किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतों व भवनों को तोड़वा भी दिया था, जिससे कि किले में उसकी बनवाई इमारतें ही हों। देखिए इस खूबसूरत जहांगीरी महल को, जो कि हमारे भारत के प्राचीन इतिहास को जाने कितने सालों से दोहराता हुआ मजबूती से यहाँ खड़ा है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इस किले में ही बंदी बना दिया था। एक ऐसी सज़ा जो कि किलों के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज के संगमरमर के झरोखों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है, जिसे आप खुद भी देख सकते हैं। यह किला सन 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय युद्ध स्थली भी बना हुआ था, जिसके बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हुआ और एक लगभग शताब्दी तक ब्रिटेन का सीधे शासन चला, जिसके बाद सीधे स्वतंत्रता ही मिली।
आगरा के किले को वर्ष 2004 के लिए आगा खां वास्तु पुरस्कार दिया गया था। वह भारतीय डाक टिकट विभाग ने 28 नवंबर 2004 को इस महान क्षण की स्मृति में एक डाक टिकट भी निकाला था। इस किले की नक्काशी और खूबसूरती को देखिए, जो कि एक कुशल कारीगरों के नायाब हुनर को बखूबी दर्शाता है। इस किले का एक अर्धवृत्ताकार नक्शा है, जिसकी सीधी ओर यमुना नदी के समानांतर है और इसकी चहारदीवारी 70 फीट ऊंची है। इसमें दोहरे परकोटे हैं, जिसके बीच में भारी बुर्ज बराबर अंतराल है, जिनके साथ साथ ही तोपों के झरोखे व रक्षा चौकियां भी बनी हुई हैं। इसके 4 कोनों पर 4 द्वार हैं, जिनमें से एक खिजड़ी द्वार नदी के ओर खुलता है। देखिए, इस किले के झरोखे से ताजमहल का कितना सुंदर दृश्य नजर आता है। इस किले के 2 द्वारों को दिल्ली गेट एवं ग्वालियर गेट या दक्षिणाई दरवाज़ा भी कहते हैं। दक्षिणाई गेट को अमर सिंह द्वार भी कहा जाता है। दक्षिणाई गेट दक्षिण दिशा में स्थित है। शहर की ओर का दिल्ली द्वार चारों में से भव्यतम है। इसके अंदर एक और द्वार है, जिसे हाथी पोल कहते हैं, जिसके दोनों ओर वास्तवाकार पाषाण हाथी की मूर्तियां हैं, जिनके सवार रक्षक भी
खड़े हैं। एक द्वार से खुलने वाला पुल जो खाई पर बना है, वह एक चोर दरवाज़ा है जो इसे अजेय बनाता है। स्मारक स्वरूप दिल्ली गेट सम्राट का औपचारिक द्वार था, जिसे भारतीय सेना द्वारा पैराशूट ब्रिगेड हेतु किले के उत्तरी भाग के लिए छावनी रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अतः दिल्ली द्वार जनसाधारण हेतु खुला नहीं है। पर्यटक लाहौर द्वार से प्रवेश ले सकते हैं, जिसे कि लाहौर की ओर अब पाकिस्तान में मुख होने के कारण ऐसा नाम दिया गया है। स्थापत्य इतिहास के दृष्टि से यह स्थल अति महत्वपूर्ण है। अबुल फजल लिखते हैं कि यहाँ लगभग 500 सुंदर इमारतें बंगाली व गुजराती शैली में बनी हुई थीं। कईयों को श्वेत संगमरमर प्रासाद बनवाने हेतु ध्वस्त किया गया। अधिकांश को ब्रिटिश ने 1803 ईस्वी से 1862 ईस्वी के बीच बैरक बनवाने हेतु तुड़वा दिया। वर्तमान में दक्षिण पूर्वी और मुश्किल से 30 इमारतें शेष बची हैं, जिनमें से दिल्ली गेट, अकबर गेट व एक महल बंगाली महल अकबर की प्रतिनिधि इमारतें हैं। इस किले को कई खंडों में बनाया गया है। इस किले में कई खास स्थान हैं, जिन्हें अंगूरी बाग, दीवाने आम, दीवाने खास, स्वर्ण मंडप, जहांगीरी महल, खास महल, मछली भवन, मीना मस्जिद, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, मीना बाजार, नौबत खाना, रंग महल, शाही बुर्ज, शाहजहां महल, शीश महल के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये अंगूरी बाग कितना खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती के क्या कहने। यह अंगूरी बाग 85 वर्ग मीटर ज्यामिति प्रतिबंध उद्यान है। इस महल को खास महल के नाम से जाना जाता है। इस महल की खूबसूरती के क्या कहने। देखिए, कितना खूबसूरत है यह। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह महल संगमरमर रंगसाजी का उत्कृष्ट उदाहरण है।
इस किले में स्वर्ण मंडप है जो कि बंगाली झोपड़ी के आकार की छतों वाले सुंदर मंडप हैं। प्रिय दर्शकों, इस किले के बहुत ही खास स्थानों में से सबसे खास यह मुसम्मन बुर्ज है। यह मुसम्मन बुर्ज ताजमहल की तरफ उन्मुख आलिंद छज्जे वाला एक बड़ा अष्टभुजाकार खूबसूरत बुर्ज है। कहा जाता है कि इसी मुसम्मन बुर्ज के अंदर शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 7 वर्ष मुमताज़ की याद में ताजमहल को निहारते हुए अपने पुत्र व उत्तराधिकारी औरंगजेब की नज़रबंदी में बिताए थे। अकबर गेट, अकबर दरवाज़ा, जिसको जहांगीर ने नाम बदलकर अमर सिंह द्वार कर दिया था, यह द्वार दिल्ली द्वार से मेल खाता हुआ है। दोनों ही लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। बंगाली महल भी लाल बलुआ पत्थर का ही बना है। वह अब 2 भागों में अकबरी महल व जहांगीरी महल में बटा हुआ है। आगरा के इस खूबसूरत किले को इससे अपेक्षाकृत बहुत छोटे दिल्ली के लाल किले से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। मुगलों ने दिल्ली के लाल किला को कभी भी किला नहीं कहा, बल्कि हमेशा इसे लाल हवेली के नाम से ही पुकारते थे। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ की प्राचीर से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष देश की जनता को संबोधित करते हैं। मिर्जा राजे जयसिंह के संग पुरंदर संधि के अनुसार शिवाजी आगरा 1666 ईस्वी में आए और औरंगजेब से दीवाने खास में मिले। उन्हें अपमान हेतु उनके स्तर से कहीं नीचे आसन दिया गया। वे अपमानित होने से पूर्व ही दरबार छोड़कर चले गए। बाद में उन्हें जयसिंह के भवन में ही 12 मई 1666 ईस्वी को नज़रबंद किया गया। उनकी एक ओजपूर्ण
अश्वारोही मूर्ति किले के बाहर लगाई गई है। प्रिय दर्शकों, स्मारक स्वरूप इसी दिल्ली गेट को भारतीय सेना द्वारा पैराशूट ब्रिगेड हेतु छावनी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अतः जनसाधारण के लिए यह खुला नहीं है। यहाँ कई हिंदू व इस्लामी स्थापत्य कला के मिश्रण देखने को मिलते हैं, बल्कि कई इस्लामी अलंकरणों में तो इस्लाम में हराम वर्जित नमूने भी यहाँ मिलते हैं, जैसे अजदहे, हाथी व पक्षी, जहाँ आम तौर पर इस्लामी अलंकरणों में ज्यामितीय नमूने, लिखाइयाँ, आयतें आदि ही फलकों की सजावट में दिखाई देती हैं। देखिए, यहाँ पर शीश महल स्थित है, जो कि शाही छोटे जड़ाऊ दर्पणों से सुसज्जित राजसी वस्त्र बदलने का कमरा है। इसे हमेशा राजसी लोग वस्त्र बदलने के इस्तेमाल में लाया करते थे। इसे मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने ग्रीष्मकालीन महल के रूप में बनवाया था। इसकी प्रमुख विशेषता शीशों के टुकड़ों से दीवारों और छतों को सुसज्जित किया हुआ अलंकरण है। इन कांच के टुकड़ों में उच्च कोटि के प्रतिबिंबीय होने के कारण अंधेरे कमरे में प्रकाश पड़ने पर हजारों किरणों के समान चमकते थे। देखिए, ये बाबर की बावड़ी, जहाँ बाबर की बावड़ी और अकबर का जल संयंत्र स्थित था। यह किला मुग़ल स्थापत्य कला का एक आदर्श उदाहरण है। यहाँ स्पष्ट है कि कैसे उत्तर भारतीय दुर्ग निर्माण दक्षिण भारतीय दुर्ग निर्माण से भिन्न होता था। दक्षिण भारत के अधिकांश दुर्ग सागर किनारे निर्मित हैं। प्रिय दर्शकों, इस बहुमूल्य खूबसूरत प्राचीन किले की सैर करके हमें अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। दिल को बहुत खुशी महसूस हुई। आप भी यहाँ आएं और इस खुशी को महसूस करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।